बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कल रात को झुरलू फिरा है, जो शिकस्त हुई है नून लीग को, पीडीएम को और इनके बड़ों को, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनको पता होता अदम एतमाद में ये मामला है तो ये अभी करते ये मामला। अब जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ लंदन से इतना बरहम है, इतना ज्यादा बरहम है, उन्होंने पार्टी अहदेदारों से पूछा है, राना सनाउल्लाह समेत सबसे रिपोर्ट तलब की है, ये क्या तमाशा हुआ है। तुमने तो मुझे रिपोर्ट दी थी कि 171 अराकीन है और पीटीआई को 15 से 16 अराकीन की हिमायत हासिल नहीं होगी, हमने उनको मैनेज कर लिया है, उनको सारे का सारा मामला हो गया। जरदारी ने पैसा चलाया है, अलीम खान ने काम किया है, जहांगीर तरीन ने अपना काम किया है, और उसके बाद तुम लोगों ने कहा था काफ लीग के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और पीटीआई और काफ लीग के दरमियान ये जो लड़ाई चल रही थी बाजवा को लेकर, ये सारे का सारा मामला खराब है। लिहाजा कुछ ना कुछ चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि पीटीआई वाले हार जाएंगे। तो ये तमाशा हुआ क्या है? कहां गया जरदारी, कहां गया जहांगीर तरीन, अलीम खान और ये सारे? नवाज शरीफ शदीद बरहम हो, उन्होंने पूछा ये हुआ क्या है। उनको पार्टी ओहदेदारों ने जो रिपोर्ट पेश की है, आप यकीन कीजिए, आप हैरान हो जाइए कि इमरान खान क्या सियासत खेल गए। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के बहुत सारे अराकीन ने हमें यकीन दहानी करवा दी थी कि हम आपको अदम एतमाद करवा कर देंगे, यानी हम इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे और इमरान खान शिकस्त खा जाएगा और इसके बाद इनकी हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद हम लोग चाहे पार्टी से अलग हो जाए हमें पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने हमसे बातचीत की, हमें बज़ाहिर बताया कि काफ लीग और पीटीआई के अंदर लड़ाई चल रही है, बाजवा को लेकर इमरान खान और परवेज इलाही के अंदर बहुत ज्यादा अदम एतमाद का मामला है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। लेकिन हमें एंड पर धचका ये लगा कि वो सारे मिलकर हमें पागल बना रहे थे और एन मौके तक पागल बनाते रहे कि हमें कोई दूसरा काम करने का मौका ही नहीं मिला। हम एतमाद से बैठ गए थे कि जी ये तो हमारे साथ है, और अचानक जब नंबर्स पूरे करने की बात आई तो हमें यह पता चला कि ये तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे साथ राब्तों में। उन्होंने कहा था कि हम एक दफा आदम एतमाद करवा दें तो पैसे भी लेंगे। कुछ लोगों का अभी तक ये मामला सामने आ रहा है कि कई ने पैसे पकड़े हैं लेकिन उन्होंने काम ये नहीं किया। जिस तरह इमरान खान ने कहा था इनसे पैसे पकड़ लो लेकिन वोट पीटीआई को डालना। अब हुआ यूं है कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि जी हमें तो यकीन दहानियां पीटीआई वालों ने करवाई थी, ये असल में हमारे साथ गेम खेल रहे थे। इन्होंने एन मौके तक हमें बेवकूफ बनाए रखा कि हम आपके साथ हैं, हम हिस्सा नहीं लेंगे, और जैसे ही अदम एतमाद का मामला आया ये अपनी पार्टी के साथ चले गए। तो काफ लीग और पीटीआई वाले मिलकर हमें बेवकूफ बनाते रहे। यहाँ पर हमें जरदारी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और इन सब के असर रसूख से जो खबरें मिलती रही कि हमने बंदे तोड़ लिए हैं, लेकिन एन मौके के ऊपर हम कुछ ना कर सके। बेहतर ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा मैनेज नहीं कर सकते पार्टी को, आपको और मरियम बीबी को पाकिस्तान आना पड़ेगा और आकर पार्टी को टेक ओवर करना पड़ेगा, वरना पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है और अगले इलेक्शन के अंदर कोई भी हमारा टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। आपकी जानिब से जो कहा जा रहा था कि कुछ मदद होगी किसी की जानिब से, वो मदद भी नहीं हमें मिली। लिहाजा इस सूरत हाल में जब तक मरियम बीबी पाकिस्तान नहीं आएंगी, वो आकर पंजाब को टेक ओवर नहीं करेंगी, पार्टी को पूरी तरह हैंडल नहीं करेंगी, लंदन से बैठकर ये काम नहीं होता, तो लिहाजा इस सूरत हाल में हम मुश्किल में है। पंजाब को बचाना हमारे हाथ से निकल चुका है। अब नून लीग वालों को समझ आइए कि हुआ क्या है। देखिए अब इस वक्त आप जरा अंदाजा कीजिए सलीम साफी ने क्या कहा। सलीम साफी कह रहा है कि इमरान खान को जितनी मर्जी मकबूलियत मिल जाए लेकिन उसको कबूलियत नहीं मिलेगी। ये उसने किस जानिब इशारा किया? वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा कर रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पोजीशन इस पर क्लैरिफाई करें कि एक सहाफ़ी ने बात की, तब शाहीन से भाई ने बात की थी तो उस पर भी तो उस वक्त के DGISPR ने आकर बातचीत की, चीज़ें क्लैरिफाई की, और ये होती है, ये सारे करते हैं। अब वो कह रहा है सलीम साफी कि कबूलियत नहीं मिलेगी, यानी इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। यही बात सुहेल वड़ाइच ने की। उन्होंने कहा जितनी मर्जी मकबूलियत होता है कबूलियत नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने रेड लाइन मुझ पर लगाने की कोशिश की, कांटा लगाने की कोशिश की, मैं इनको ये रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। वो दिन चले गए कि आप किसी पर रेड लाइन लगाते थे या आप किसी के सर पर हाथ रखते थे तो वो सियासतदान बन जाता था और वो पार्टी तब्दील कर लेता था, वो मामला हो जाता है। सारी कहानी खत्म हो गई। अब आप देखिए कि पीटीआई के जो बहुत सारे 5 अराकीन हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया, उनको डी नोटिफाई करने की तैयारी, अदालत में उनके खिलाफ केस जा रहा है और वो पूरी तरह डी नोटिफाई हो जाएंगे जो बेवफाई कर चुके हैं ऑलरेडी पीटीआई के साथ। अब ये जो कहानी यहाँ पर शुरू हुई है, क्योंकि आप अराकीन को जो
पाबंद कर देते कि आपने वोट देना, वोट नहीं देते अपनी सीटें फारिग कर देते। अब ये जो मामला सारा हुआ है उसमें नून लीग वालों के साथ हुआ है हाथ। पीटीआई गेम खेल रही थी कि वो अरकान नाराज हो गए, मीडिया पर खबरें चल गईं। असल में हुआ क्या था कि पीटीआई के बहुत सारे अरकान ने पीडीएम और उन लोगों को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बेफिक्र हैं। इन्होंने मीडिया पर भी खबरें चला दी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार टिकर चलता आ रहा है सुनो टीवी, जिसकी आज तक शायद 1000 अगर खबरें होंगी तो एक आधी कोई सच होगी। उन्होंने भी खबर चला दी थी 171 अरकान है, नेक टू नेक मामला हो गया है, बाकी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि 15-16 बंदे नहीं है, तो ये बंदे कहां से आ गए, आपने उसको मैनेज क्यों नहीं किया, पैसा क्यों नहीं चलाया। उन्होंने कहा जी इन्होंने तो हमें यकीन दहानियां करवाई थी, लेकिन अगर मरियम बीबी यहाँ पर होती, वो उनको बुलाती, शायद बात हो सकती थी। अब यहाँ पर अरकान ये सोच रहे हैं कि हमने अपने हलकों में जाना है, इमरान खान की हवा चल पड़ी है, हुकूमत से लोग बेजार हैं। अगर ये बेवफाई करते सारे इमरान खान से तो इन लोगों को अपने हलकों में जगह नहीं मिलती, तो लोग इनकी तरफ नहीं जाते, तो लिहाजा इस सूरत हाल में हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत की परफॉर्मेंस नाकस है। अरकान ये सोचते हैं कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त दी, अब भी शिकस्त दी, अब ये सारे का सारा मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। बेहतर ये है कि मरियम बीबी पाकिस्तान आ जाए, आप पाकिस्तान आ जाए और पार्टी को आकर टेक ओवर करें। असल में उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि शहबाज शरीफ चूंकि वजीर आजम है, एक तो उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है, आवाम नाराज है, और हमजा की जानिब से भी पंजाब को बिल्कुल टेक ओवर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अदम एतमाद का मामला हुआ है। मरियम लंदन में है, आप लंदन में है, हमजा का कुछ पता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत पंजाब पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा इस सूरत हाल में ये सारे का सारा मामला होना था। हम रिलाई कर रहे हैं जहांगीर तरीन पर, हम किसी और ताकत पर रिलाई कर रहे हैं, या हम रिलाई कर रहे हैं अलीम खान पर, या हम रिलाई कर रहे हैं जरदारी पर, तो इन दोनों की जानिब से हमारे लिए कोई पॉजिटिव चीज आई ही नहीं। अब हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो क्लियर बता रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत के झंडे आसमान पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई वालों को जो चीज मिली है वो ये है कि नून लीग का कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। देखिए काफ लीग वालों ने जो भी काम किया, पीटीआई वालों ने जो काम किया, उसमें इनका प्लान ये था कि ऐन मौके तक इनको पता ना चले कि ये कर क्या सकते। अगर इनको पता चल जाता ये बिक नहीं रहे तो ये कोई और हरबा इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान ने गेम ऐसा खेला कि सारे बेवकूफ बनते रहे। बज़ाहिर उन्होंने बताया नहीं कि नंबर्स पूरे नहीं, मीडिया पर इन्होंने खबरें चला दी, बड़े मुतमईन बैठे थे। ऐन मौके तक इनकी तैयारी पूरी ही नहीं हुई, और आज अदालत के अंदर गवर्नर ने वो जो अपना डी नोटिफाई करने वाला सिलसिला था वो वापस ले लिया और तस्लीम कर लिया कि एतमाद का वोट लिया, तो खेल खत्म। अब तो सिर्फ एक ही हल है कि इमरान खान ने असम्बली डिसॉल्व करवानी है। अब इमरान खान फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं और ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया। नून लीग का खेल इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। देखिए पार्टी इनके हाथ से अब निकल चुकी है। अब आप जो मर्जी करें, देखिए आपका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है तो आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे। ये अगले कुछ अरसे के अंदर जो चीजें सामने आएंगी वो आपको बताएंगी कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो फिर एक बात याद रखिएगा, इमरान खान को आपको कुर्सी पर बिठाना होगा। अगर आप उनको कुर्सी पर नहीं बिठाते इतनी मकबूलियत के बावजूद, तो फिर मुल्क आगे नहीं जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।